नमस्कार दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर बात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता सवाल देखिएगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना और स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि का निर्माण किसान वर्ग के आंदोलन ने किया। और राजस्थान में किसान वर्ग के प्रथम आंदोलन की सशक्त और संगठित अभिव्यक्ति मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन हुई थी। मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन के कारणों की बात कर ले, क्या क्या था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की सभी रियासतों अधीनस्थ ठिकानों जागीर क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था के प्रतिमान प्रचलित थे। रियासत और जागीर की आय वृद्धि के लिए भू राजस्व यानी भूमि का लगान के अलावा किसानों से अनेक प्रकार के लाग बाग यानी उपकर और बलात् श्रम लागत एवं बेगार किसानों से जबरन वसूली की जाती थी। किसान लाटा किए बिना अपनी फसल में से अनाज की एक सीटी बाली भी नहीं तोड़ सकता था। सीटी बोला जाता ना, हाँ। विभिन्न जातियों के लोगों को अपने परंपरागत व्यवसाय के अनुसार बेगार देनी पड़ती थी। बेगार था ना। लाग बाग के अतिरिक्त जागीरदार अपने शासकों को दी जाने वाली रेख क्या होती थी पूछा जा सकता। रेख जागीर के कुल राजस्व का वार्षिक करता रेख कहा जाता था। तलवार बंधाई था। उत्तराधिकार शुल्क, चाकरी तथा छटून शासक को सैन्य सेवा के बदले दी जाने वाली वार्षिक राशि थी। नजराना भेंट राशि थी कि राशि किसानों से बलात् यानी बलपूर्वक वसूल करते थे। और इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था में किसानों के आर्थिक सामाजिक शोषण और उत्पीड़न की पृष्ठभूमि ने राजस्थान में किसान आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना का सूत्रपात किया। अब मेवाड़ में किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। मेवाड़ में भारत में सर्वप्रथम अहिंसात्मक समरणनीति पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध किसानों का संगठित आंदोलन मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में प्रारंभ होता है। बिजोलिया को ऊपर माल भी कहते हैं। बिजोलिया क्या ऊपर माल। ये मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 19 ठिकानों में से एक था, जिसमें 96 गाँव थे। कितने थे? 96। अधिक भू लगान और बेगार को जबरन लेना, जागीरदारों का अत्याचार बिजोलिया ठिकाने में किसान आंदोलन प्रारंभ होने के प्रमुख कारण थे। ठिकाने में छटूंद कर के वार्षिक 4500 रुपये और तलवार बंदई लाख के प्रजा से 60,000 रुपये तक वसूल करता था, जबकि महाराणा मेवाड़ को केवल 40,000 रुपये देने पड़ते थे। बिजोलिया की किसानों ने एजीजी सर रॉबर्ट हॉलैंड को जून 1922 में 74 लाख बाग बेगारों की सूची दी थी। 74 की। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1916 1897-1916 का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने 1897 से 1916 तक का नेतृत्व करा। उसके बाद बात कर राव कृष्ण सिंह ने 1903 में नई लाख कर लगाए उपकर। चौरी कर था। चौरी कर कृष्ण लगाया था। कृष्ण लगाया था, याद रख, कृष्ण चौरी कर, ठीक है ना। पुत्री के विवाह पर प्रति परिवार 5 रुपये ठिकाने को शुल्क देना लगाया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1905 में किसानों ने ठिकानों की जमीन को पड़त पर रख दी। बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर राज्य की सीमा में पहुंच गए। राव पृथ्वी सिंह ने 1913 में, उसके बाद पृथ्वी सिंह ने 1913 में क्या लगा दिया? तलवार बंधाई कर लागत प्रजा पर थोप दी। किसानों ने साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ठिकाने के राव का विरोध किया, परंतु सुदृढ़ संगठन और सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिजोलिया किसान का प्रतिरोध पहला जो चरण रहा असफल रहा। उसके बाद बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण 1916 से 1929 का नेतृत्व क्रांतिकारी प्रतिभा संपन्न कुशल संगठनकर्ता विजय सिंह पथिक ने किया। उसने किसानों के संगठन में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी, ठीक है। पथिक जी के परामर्श से किसानों ने प्रथम महायुद्ध का चंदा और लाख बेगार देने से इनकार कर दिया। किसान आंदोलन के पक्ष में राष्ट्रव्यापी समाचार पत्र प्रताप, जो कानपुर से छपता था, बाल गंगाधर तिलक के मराठा में लेख छपे। ठिकाने ने अपना दमन चक्र चलाते हुए लाख बेगार जबरन लेना शुरू किया। पथिक जी, साधु सीताराम दास जी, माणिकलाल वर्मा, प्रेमचंद भील और गणपति माथुर पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी वारंट निकाला। भूमिगत होने के कारण पथिक जी को बंदी नहीं बनाया जा सका। महाराणा मेवाड़ द्वारा नियुक्त 2 जांच आयोग थे। एक तो अप्रैल 1919 और फरवरी 1920 पर द्वारा भी किसानों के कष्ट दूर न होने पर बिजोलिया पंच बोर्ड ने पुनः असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया और किसान ऊपर माल की समस्त भूमि पड़त रखकर बिजोलिया ठिकाना छोड़कर सीमावर्ती राज्यों में खेती करने चले गए। उस समय पथिक जी बधाना यानी ग्वालियर राजा के से आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहे थे। राजपूताना के एजीजी सर रॉबर्ट हॉलैंड की मध्यस्थता 1922 द्वारा ठिकाने और किसानों के बीच समानपूर्ण समझौता हो गया। 35 लाख लागत बेगार समाप्त कर दी गई और बिजोलिया किसान आंदोलन की ये गौरवशाली विजय थी। किसानों पर चलाए गए मुकदमे वापस ले लिए गए। भूमि बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट में ऊंची दर रखने के विरोध में पथिक जी के परामर्श से किसानों ने 20 मई 1927 को ठिकाने को अपनी माल भूमि यानी समर्पित सरेंडर कर दी और इस विषय पर पथिक जी और माणिकलाल वर्मा मतभेद हो गए। 1929 में पथिक जी ने किसान पंचायत के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। आंदोलन के तृतीय चरण 1929 से 1941 का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा के अनुरोध पर सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। आंदोलन का लक्ष्य समर्पित माल भूमि को पुनः प्राप्त करना था। अंततः 1931 के किसान
सत्याग्रह के बाद सेठ जमनालाल बजाज, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी वी राघवाचार्य यानी टी विजय राघवाचार्य के सहयोग से पुराने खातेदारों को अपनी मालभूमि पुनः प्राप्त हो सकी। इस दीर्घकालिक संघर्ष यानी कि 1897 से 1940 के बाद 41 में बिजोल किसान आंदोलन का पट्टाबैक्स हुआ यानी खत्म हुआ। बिजोल किसान आंदोलन के परिणाम दूरगामी हुए। परिणाम स्वरूप मेवाड़ के अन्य ठिकानों बेगू, बसी, नीमली, अमरगढ़, भिंडर, भैंसरोडगढ़ आदि में भी किसान आंदोलन प्रारंभ हुए।